इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमुषी में अष्टमः पाठः सूक्तयः, जिसका अर्थ होता है सुंदर उक्ति या फिर कल्याणकारी वचनों का संग्रह। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। अयं पाठः मीन्स यह पाठ मूलतः मूल रूप से तमिल भाषायाः यानी तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथात् तिरुकुरल नामक ग्रंथ से गृहीता ग्रहण किया गया अस्तिमिस है, यानी यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथः यानी यह ग्रंथ तमिल भाषायाः यानी तमिल भाषा का वेदा इति कथ्यते यानी वेद कहा जाता है। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता यानी इसके रचयिता तिरुवल्लुवर वर्तते मिस है, अर्थात इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। प्रथम शताब्दी अस्य कालः यानी पहली शताब्दी इसका समय स्वीकृतः माना गया अस्तिमिस है, यानी पहली शताब्दी इसका समय माना गया है। धर्मार्थ धर्म और अर्थ काम ये तीन वर्ड हैं, धर्म अर्थ और काम। प्रतिपादको अयम यहाँ पर है प्रतिपादकः प्लस अयम। प्रतिपादकः बोला जाता है अच्छे से समझाने के लिए। अयम मिस यह ग्रंथा त्रिषु तीनों में भागेषु भागों में यानी तीन भागों में विभक्तो अस्ति यहाँ पर है विभक्तः प्लस अस्ति बांटा गया अस्तिमिस है, अर्थात यहाँ से धर्म अर्थ और काम को अच्छे से समझाने के लिए यह ग्रंथ तीन भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तिरुशब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरुशब्द श्री होता है कल्याणकारी, वाचक बताने वाला वचन अस्तिमिस है, यानी तिरुशब्द कल्याण सूचक वचन है। अतः इसलिए तिरुकुरल शब्दस्य यानी तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय यानी मतलब भवति होता है श्रेया कल्याणकारी, युक्ता युक्त, वाणी मिस वचन, अर्थात इसलिए तिरुकुरल शब्द का मतलब है अभिप्राय है कल्याण से युक्त वाणी यानी कल्याणकारी वचन। अस्मिन् ग्रंथे यानी इस ग्रंथ में मानवानां कृते मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी जीवन के लिए उपयोगी सत्यम सत्य को सरस बोधगम्य पद्य यानी आसानी से समझ में आ जाने वाले पद्य के द्वारा श्लोकों के द्वारा प्रतिपादितम अच्छे से समझाया गया अस्तिमिस है, अर्थात इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरलता से समझ में आ जाने वाले श्लोकों के द्वारा अच्छे से समझाया गया है। अब है पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति स्तत्कृत्यज्ञता। पिता यच्छति यानी पिता देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बाल्यकाल में यानी बचपन में, विद्याधनम विद्या रूपी धन, महत् मिस महान या फिर सर्वश्रेष्ठ, यानी पिता पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी सर्वश्रेष्ठ या फिर महान धन देता है। पितास्य यहाँ पर है पिता प्लस अस्य, यानी इसके पिता ने किम मिस क्या, तपस्तेपे तपः प्लस तेपे, तपः होता है तपस्या, तेपे तपस्या की, यानी इसके पिता ने क्या तपस्या की। यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि पिता की तारीफ की जा रही है कि वह पिता ने कितना महान काम किया है, कितनी महान तपस्या की है। इत्युक्ति स्तत्कृत्यज्ञता यहाँ पर है इति उक्ति ही तत्कृत्यज्ञता। इति ही होता है यह, उक्ति ही कथन, तत् वह या फिर उसके, कृत्यज्ञता यानी आभार प्रकट करना, अर्थात यह कथन उसके प्रति आधार प्रकट करना है, उसके लिए कृतज्ञता शो करना है। कौन सा कथन कि इसके पिता ने क्या तपस्या की है, यानी पिता पुत्र के लिए बचपन में सर्वश्रेष्ठ विद्यारूपी धन देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की है,
यह कथन उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, आभार प्रकट करना है। अर्थात यदि बच्चा सफल हो जाए तो इतना कहने मात्र से कि इसके पिता ने क्या तपस्या की है, उस पिता के लिए गौरव और खुशी की बात है। अब है दूसरा श्लोक। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता यानी अ प्लस वक्रता। वक्रता होता है टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, अर्थात सीधा सरल है। तो अवक्रता का अर्थ बनता है सरलता। यथा मिस जैसे, चित्ते मिस मन में, अर्थात जैसी सरलता मन में है। तथा मिस वैसे, वाची वचन में यानी कि बोली में, भवेद हो यदि मिस अगर, यानी जैसी सरलता मन में है वैसी यदि वाणी में हो। तदेव आहुः यहाँ पर है तदे प्लस आहुः। तदे होता है उसे, आहुः कहते हैं, उसे कहते हैं महात्मानः, यहाँ पर है महा प्लस आत्मानः। महा मिस महान, आत्मानः यानी कि लोग, महान लोग। समत्वमिति, समत्वम प्लस इति। समत्वम एक समान देखने की भावना, एक रूपता की भावना। इति होता है यह, तथ्यता वास्तविक रूप से यानी कि सच्चे अर्थों में, यानी महान लोग उसे वास्तविक रूप से या फिर सच्चे अर्थ से समत्व अर्थात समानता का भाव कहते हैं। यानी जैसी सरलता मन में हो यदि वैसी वाणी में हो तो महान लोग वास्तविक रूप से उसे समत्व कहते हैं, एक रूपता कहते हैं। अर्थात मन और वाणी दोनों में सरलता ही सच्चे अर्थों में समत्व अर्थात एक रूपता कहलाती है। अब है तीसरा श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा होता है त्याग करके, धर्म प्रदाम यानी कि धर्म को फैलाने वाली अर्थात धर्मनिष्ठ सत्य से युक्त प्रिय, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर को, यह प्लस अभ्युदीरयेत, यह मिस जो, अभ्युदीरयेत बोलना चाहिए या फिर बोलता हो, अर्थात जो कहाँ से आएगा, यह का अर्थ जो होता है कि जो इंसान धर्मनिष्ठ यानी सत्य से युक्त प्रिय वाणी को छोड़ करके कठोर वचन बोलता है। परित्यज्य होता है छोड़ करके, फलम फल को, पक्वम पके हुए को, अर्थात वह पके हुए फल को छोड़ करके, भुंक्ते पक्वम यहाँ पर है भुंक्ते प्लस अपक्वम। भुंक्ते भोज्य करता है अर्थात कि खाता है, अपक्वम जो कि पक्व नहीं है अर्थात कच्चे को खाता है। विमूढ़धि अर्थात ना समझ मनुष्य जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, यानी वह ना समझ मनुष्य पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। अर्थात अब यहाँ से देखिए, जो धर्मनिष्ठ यानी सत्य से युक्त प्रिय वाणी को छोड़ करके कठोर वचनों को बोलता हो, वह मूर्ख यानी कि ना समझ मनुष्य पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। अर्थात सत्ययुक्त मधुर वाणी को न बोलकर कड़वी वाणी बोलना पका हुआ मीठा फल छोड़कर कच्चा कड़वा फल खाने जैसा है। अब है चौथा श्लोक। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अनीशाम वदने ये तुते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांस मिस विद्वान, एव मिस ही, लोकेस्मिन् लोके प्लस अस्मिन्, लोके यानी कि दुनिया में, संसार में, अस्मिन् मिस इसमें यानी इस दुनिया में, चक्षुष्मन्तः चक्षु बोला जाता है आँखों के लिए, चक्षुष्मन्ता का अर्थ होता है नेत्रों से संपन्न यानी कि आँखों वाले। प्रकीर्तितः कहे गए हैं यानी विद्वान ही इस दुनिया में आँखों से संपन्न कहे गए हैं। अन्येषाम यानी अन्य लोगों के, वदने चेहरे पर, ये मिस जो अर्थात अन्य लोगों के चेहरे पर ये जो आँखें हैं, तू मिस तो, ते मिस वे यानी कि आँखें अर्थात वे तो, चक्षुर नामनी यहाँ पर है चक्षु प्लस नामनी, चक्षु यानी कि आँख, नामनी नाम मात्र की, मते मानी गई हैं अर्थात अन्य लोगों के चेहरे पर ये जो आँखें हैं वे तो नाम मात्र की आँखें मानी गई हैं।
अर्थात इस दुनिया में विद्वान ही आँखों से संपन्न कहे गए हैं। अन्य लोगों के चेहरे पर ये जो आँखें हैं वे तो नाम मात्र की आँखें मानी गई हैं। अर्थात जिन आँखों से हम सत्य असत्य या भला बुरा में अंतर न देख पाएं वे सिर्फ नाम मात्र की ही आँखें हैं। अब है 5वां श्लोक। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीतः। यत् मिस जो प्रोक्तम कहा गया है यानी जो कुछ कहा गया है, येन जिसके द्वारा, केनापि केन प्लस अपि, केन किसके द्वारा, अपि मिस भी अर्थात जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है, तस्य मिस उसके, तत्वार्थ निर्णयः यहाँ पर है तत्व अर्थ निर्णयः। तत्व होता है वास्तविक यानी कि सच्चा, अर्थ निर्णयः फैसला, कर तुम करने को या फिर करने के लिए, शक्यो सक्षम है, भवेदेन यहाँ पर है भवेत प्लस येन, भवेत मिस हो, येन जिसके द्वारा, सा मिस वह, विवेक, इति रीतः यहाँ पर है इति प्लस ई रीतः। इति होता है यह, ई रीतः कहा गया है यानी उसके वास्तविक अर्थ का अर्थात उसके सच्चे अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता हो वह विवेक कहा गया है। अर्थात जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता हो वह विवेक कहा गया है। अर्थात बोलने वालों की बातों का वास्तविक अर्थ यानी उसके मन के उचित अनुचित भाव का ज्ञान वही कर सकता है जिसके पास विवेक होता है। अब है 6वां श्लोक। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम प्यकातरः सा केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान यहाँ पर है, वाक होता है वाणी, पटु होता है चतुर यानी कि वाणी में चतुर, बोलने में होशियार, धैर्यवान धैर्य को धारण करने वाला, मंत्री यानी कि सभासद, सभायाम प्यकातरः यहाँ पर है सभायाम अपि अकातरः, सभायाम सभा में, अपि मिस भी, अकातरः यानी कि निडर अर्थात जो मंत्री बोलने में होशियार, धैर्य को धारण करने वाला और सभा में भी निडरता से कार्य करने वाला हो, सा मिस वह, केनापि यहाँ पर है केन प्लस अपि। केन होता है किसी के द्वारा, अपि मिस भी यानी वह किसी के द्वारा भी, प्रकारेण प्रकार से, परैर्न यहाँ पर है परह प्लस ना, परह होता है दूसरों के द्वारा, ना मिस नहीं अर्थात वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं, परिभूयते पराजित होता है या फिर अपमानित होता है अर्थात वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित या फिर पराजित नहीं होता है। यानी जो मंत्री या सभासद बोलने में होशियार या फिर बोलने में चतुर, धैर्य को धारण करने वाला और सभा गोष्ठी में भी निडरता से कार्य करने वाला हो, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित या फिर अपमानित नहीं होता है। यहाँ पर यह जो गुण है वह सिर्फ मंत्री या सभासद के लिए नहीं है, सभी मनुष्यों के लिए है। अगर हमारे पास बोलने में चतुराई, धीरज और निडरता से कार्य करने का गुण हो तो हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते हैं। अब है 7वां श्लोक। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्य कदापि च। या मिस यह अर्थात जो, इच्छत्यात्मनः यहाँ पर है इच्छति प्लस आत्मनः, इच्छति इच्छा करता है या फिर चाहता है, आत्मनः अपना, श्रेयः कल्याण अर्थात जो अपना भला चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, प्रभूतानि अत्यधिक या फिर अनेकों, सुखानि सुखों को 24 और अर्थात जो अपना कल्याण और अनेकों सुखों को, अत्यधिक सुखों को चाहता है, ना मिस नहीं, कुर्याद हितम यहाँ पर है कुर्यात प्लस अहितम, कुर्यात करना चाहिए, अहितम होता है अकल्याणकारी बुरा कर्म, सा होता है वह, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कदा प्लस अपि यानी कभी भी, चा मिस और यानी उसे दूसरों के लिए कभी भी अकल्याणकारी कार्य या फिर बुरा कार्य नहीं करना चाहिए।
यानी जो अपना कल्याण या फिर भला और अनेकों सुखों को चाहता है या फिर अत्यधिक सुख चाहता है, उसे कभी भी दूसरों के लिए बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अब है 8वां श्लोक। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मेद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः यानी सदाचार, श्रेष्ठ आचरण यानी अच्छा व्यवहार, प्रथमो प्रथम यानी पहला, धर्मः इत्येतद् इति प्लस एतद्, इति होता है एतद् यह, अर्थात आचरण, श्रेष्ठ आचरण, अच्छा व्यवहार ही पहला धर्म है। यह विदुषाम विद्वान लोगों का वचः वचन या फिर कथन, यानी सदाचार, श्रेष्ठ आचरण यानी अच्छा व्यवहार ही पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है। तस्माद इसलिए रक्षेत रक्षा करना चाहिए, सदाचारम सदाचार को, प्राणेभ्योऽपि यहाँ पर है प्राणेभ्यः अपि, अपि के दो अर्थ होते हैं, भी या फिर ज़्यादा, प्राणों से भी ज़्यादा, विशेषतः विशेष रूप से, अर्थात इसलिए सदाचार की प्राणों से भी अधिक विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। यानी सदाचार, श्रेष्ठ आचरण ही पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए।